नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के लेसन 7 की। और इंग्लिश के लेसन 7 में जैसे चल रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, होमोफोन्स, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो वही आपको जो है दिया जाएगा और इसमें कुछ नए वर्ड हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छे हैं, सारे वर्ड नए हैं, ठीक है, कुछ नहीं सारे वर्ड नए हैं। चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं शुरू से एंड तक, और हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जो अभी नए विजिट किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सेट प्रपोजिशन से। तो सेट प्रपोजिशन है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कमेंट डैश समथिंग। तो कमेंट करते हैं ना, किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर हम लोग कमेंट करते, तो उसको क्या कहते हैं, किसी चीज़ पर कमेंट करना। यानी तो क्या रहेगा इसका, ऑन समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरिजन डैश समबडी डैश समबडी। मतलब किसी से तुलना करना, किसी की किसी के साथ तुलना करना। यानी कंपैरिजन ऑफ किसी के साथ, किसी की किसी के साथ तुलना करना, यानी विद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्लेन डैश समथिंग डैश समबडी। कंप्लेन डैश समबडी समथिंग डैश समबडी। किसी चीज के लिए क्या होना, किसी चीज के लिए शिकायत करना, किसी चीज के लिए शिकायत करना। तो फॉर के लिए टू समबडी, ठीक है। अब है कंपटीशन डैश समबडी, किसी के साथ प्रतियोगिता, तो विथ समबडी, सिंपल है। कंडेमनेशन ऑफ डेथ यानी मृत्यु की निंदा करना, तो इसका रहेगा टू डेथ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पहले चलिए ये इडियम एंड फ्रेजेस आपको बता देता हूं मैं। इडियम एंड फ्रेजेस में देखिए क्या रहेगा, पहला है बाय द रूल ऑफ थंब, यानी अंगूठे के नियम से, ठीक है। तो इसका जो फ्रेज होगा वो क्या होगा, वो रहेगा कि व्यवहारिक अनुभव के अनुसार। यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हमारा वॉर्न ऑफ कंडेमनेशन, ठीक है। वॉर्न ऑफ कंडेंटेशन यानी विवाद का विषय। अब विवाद का विषय तो क्वारल से कोई रिलेशन होगा, तो आप क्वारल अगर लिखा होगा तो उसमें आप टिक कर देना। तो इसका ये रहेगा कि कॉज ऑफ डिस्प्यूट ऑन क्वारल, cause of dispute of quarrel, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉन विद द सिल्वर स्पून, यानी वॉन विद द सिल्वर स्पून, चांदी के चम्मच में क्या होना, चांदी की चम्मच में क्या होना, पैदा होना, वॉन है ना। तो वॉन विद सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच में पैदा होना। यानी तो अगर टू बी वॉर्न इन रिच फैमिली, यानी धनी जो धनवान व्यक्ति होते हैं उनके घर में जन्म लेना। जैसे अगर इसका कहेंगे तो अमीर परिवार में पैदा होना, ठीक है, सिंपल सा रहेगा। तो इसको क्या आएगा, टू बी वॉर्न इन रिच फैमिली। नेक्स्ट है हमारा वन कैंडल एट बोथ एंड, दोनों साइड से जल जाना, किसकी तरह, कैंडल की तरह, ठीक है। तो इसका रहेगा कैंडल की तरह, ऐसे कहेंगे दोनों सिरों पर मोमबत्ती की तरह जलना। तो इसका रहेगा स्पेंड क्विकली, यानी इसका क्या रहेगा हिंदी, इसका रहेगा जल्दी से खर्च करना, ठीक है। बाय फिट एंड स्टार्ट
वाई फिट एंड स्टार्ट, वाई फिट एंड स्टार्ट यानी फिर बैठता है और शुरू होता है, मतलब कोई है जो बैठता है और फिर क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो इसका रहेगा हम इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमोफोन्स। अब होमोफोन्स में देखिए क्या रहेगा, पहला है कि कंसोर सॉरी सेंसर। तो सेंसर देखिए दोस्तों, सेंसर इसका क्या होगा, पहला पहला जो सेंसर है उसका होगा निंदा, निंदा करना यानी ब्लेम, या रहेगा क्रिटिसाइज, ब्लेम या क्रिटिसाइज, CRITIZES, क्रिटिसाइज। ठीक, नहीं क्रिटिसाइजेस होगा, क्रिटिसाइज लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंसर। आप देखिए ये वाला सेंसर का क्या होगा, इसका रहेगा धूपदानी, यानी कह सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ टाइम और प्लेस, सॉरी एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स और प्लेस, एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स और प्ले। नेक्स्ट है हमारा कॉलिजन। अब देखिए कॉलिजन जो होता है वो होता है टक्कर, टक्कर यानी स्ट्रिकिंग अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट, किसी से टक्कर लेना कहते हैं टक्कर, तो इसका रहेगा स्ट्रिकिंग अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स, अब देखिए कॉलिजन मीन्स जो होता है वो होता है इसका भी टक्कर ही लेना होता है, लेकिन अगर इसकी हम कहेंगे तो इसका होगा नेक्सस, नेक्सस। ठीक है, ये वाला अलग टक्कर है। अब देखिए इसमें कॉलिजन आई है, इसमें यू है। अब है कंसिडरेबल, यानी इसका जो रहेगा वो रहेगा महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल यानी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का अगर हम कहेंगे तो लार्ज या ग्रेट, इसमें मीनिंग दिया है लार्ज या ग्रेट। नेक्स्ट है कंसिडर्ड, कंसिडरेट। अब देखिए इसका कंसिडरेट है तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि विचारशील। अब विचारशील है, अब देखिए तो विचारशील का क्या रहेगा, थॉटफुल ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों से अलग विचार। विचारशील क्या होते हैं, दूसरों से अलग विचार, थॉटफुल ऑफ अदर्स। ठीक है, आप लिख सकते हो कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट। आप देखिए कंप्लेसेंट होगा वो होगा कि आत्मसंतुष्ट, कंप्लेसेंट यानी आत्म संतुष्ट, यानी सेल्फ सेटिस्फिकेशन, सेल्फ सेटिस्फिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट। अब ये वाला कंप्लेसेंट है, इसका क्या रहेगा कि मेहरबान, यानी यह प्लीजिंग, PLAS, प्लीजिंग। ठीक है, प्लीजिंग। देखिए ये प्लेजेंट, यानी प्लेजेंट का क्या होगा, इसका रहेगा प्लीजिंग, यानी इसका प्लीजिंग मेहरबान होना। नेक्स्ट हमारा कॉन्शियस, इसका क्या रहता है, इसका रहता है कि अवेयर होना, पहले से किसी चीज के लिए तैयार रहना या अवेयर होना, तो इसका अवेयर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कंसाइंस, यानी इसका रहेगा विवेक, यानी इनर वॉइस। ठीक है, ये होगा हमारे होमोफोन्स। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें है पहला वाला वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ अ थिंग, जो क्या करता हो वह जो किसी चीज में काला पक्ष रखता हो या देखता हो, तो उसको कहते हैं कि पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी, पेसिमिस्ट।
ठीक है, पेसिमिस्ट होता है। ये है वन हु डजंट केयर फॉर आर्ट एंड कल्चर, वन हु डजंट फॉर आर्ट एंड कल्चर यानी जो कला और संस्कृति की परवाह नहीं करता, उसको कहते हैं फिलिस्टीन, यानी फिलिस्टीन हिंदी में कहेंगे तो अशिक्षित, अशिक्षित, फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन, ठीक है, वही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन हु वॉक ऑन फुट, जो पैदल यात्रा करता है यानी पदयात्री जिसे कहते हैं, पैदल चलने वाला, तो उसको कहेंगे कि ये रहेगा इसका कि पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्रा करने वाला। अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, आप पर्सन हु, इसका ये रहेगा वह व्यक्ति जो दूसरों को दुख देकर खुद को खुश रखता है, तो उसको क्या कह सकते हैं हम कि वो रहता है सैडिस्ट, या हिंदी इसकी कहेंगे तो कि हिंदी तो इसकी सैडिस्ट यानी दुखी, दुखी रखता हो जो दूसरों को, तो सैडिस्ट ही समझ सकते हैं आप, सैडिस्ट, ठीक है, सैडिस्ट आप समझ सकते हैं। वन हु हेल्प, देखिए सैड मीन्स होता है इसका, देखिए सैड मीन्स होता है दुखी रहना, और सैडिस्ट है तो दूसरों को दुखी रखता है, तो उसका मतलब ये है खुश रहता है दूसरों को दुख रख के। तो वन हु हेल्प नीडी एंड हेल्पलेस, इसका क्या रहेगा जो जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद करता है, तो वो कौन होता है, तो वो होता है कि स्मार्टन यानी जिंदा दिल, जैसे हम जिंदा दिल कहते हैं ना, ठीक है, स्मार्टन जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है मतलब फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब में देखिए गेट अलोंग, गेट अलोंग यानी मिलकर रहना, तो इसकी जो इंग्लिश यानी हिंदी होगी तो वो होगी इसकी कि मधुमक्खी की तरह अनुकूल, तो इसकी रहेगी बी फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली। नेक्स्ट है हमारा गेट अवे, गेट अवे यानी दूर हो जाना, यानी कहते हैं ना गेट अवे माई सेल्फ, मेरे से दूर हो जाओ, तो उसका रहेगा इसका कि एस्केप, एस्केप। नेक्स्ट हमारा गेट ऑन, गेट ऑन यानी क्या होता है प्रोग्रेस होना, तो आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गेट ऑन विथ, गेट ऑन विथ है तो उसका होता है लाइफ टुगेदर, मतलब साथ रहना, लाइफ टुगेदर। नेक्स्ट हमारा गेट ओवर यानी उबर पाना, अब उबर पाना किसी बीमारी से उबर पाना, तो इसका रहेगा रिकवर फ्रॉम इलनेस, दूर लिख दूं, ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारे कंप्लीट लेसन 7। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे लेसन की, वो होगा 8th लेसन, और उसमें भी सेम यही होगा, वो नए वर्ड होंगे, काफ़ी लेसन है अभी तो मैं आपको बताऊंगा और आप सीखते जाइए। इसमें कम से कम 100% तो ना कहूँगा मैं, लेकिन इसमें से ये है कि 50% आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, वो फंस भी सकता है और आप कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी से हो जाएगी। ये जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।